बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो कल इंतखाबात दोबारा हुए हैं पाकिस्तान में, उनकी तफसील और जो धांधली होती है और जो ये लोग कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत और डेमोक्रेसी कितनी ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए और हमारी कौम के लिए, इस वीडियो में मैं वजाहत से बयान करूंगा। मैं हूं फैसल वजीर मलिक। आप लोग मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हैं। जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पर, उनसे गुजारिश ये है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन इकराम, ये जो डेमोक्रेसी है ये सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक है। एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती है या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है कि वो जिसको मुंतखब करना चाहें मुंतखब कर सकते हैं। किस तरह, मैं तमाम तफसील बयान करूंगा। आप वीडियो को लाजमी एंड तक सुने और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। अब जो दोबारा इलेक्शन हुए हैं, कल 1 फरवरी में इलेक्शन हुए हैं और मुल्क की खजाने से 47 अरब रुपए का इलेक्शन हुआ है, खसारा हुआ है और मुल्क में इंतखाबात हुए हैं। अब जो वजीर आजम और वजारत उज़्मा पर जो नाफज हुआ है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है, यानी जो 47 अरब रुपए का खसारा हुआ है, आवाम के मैंडेट को का ख्याल नहीं रखा जाता इस मुल्क में। अब जो दोबारा कल इलेक्शन हुए हैं, ये क्या चाल है? ये जो वडेरे है, जो जागीरदार हैं, ये 2-2 सीटों पर खड़े हो जाते हैं। अगर ये जीत, इनको सीट मिल जाती है या वजारत मिल जाती है सूबाई हुकूमत में से, तो ये जो एनए की सीट है, कौमी सीट है, वो ये छोड़ देते हैं। और अगर इनको वजारत मिल जाती है, नाजरीन कराम, वफाक में अगर ये वफाकी वजीर बन जाते हैं तो फिर ये जो सूबे की सीट है वो ये छोड़ देते हैं। अब देखें ये नुकसान किसका? क्या ये डेमोक्रेसी का हुस्न है? क्या जमहूरियत इस मुल्क के लिए, जमहूरियत सबसे बड़ा खतरा है इस मुल्क के लिए। जमहूरियत के बलबूते पर ही एस्टेब्लिशमेंट अपनी जो चालें हैं और अपनी मर्जी को जो वजारत उज़्मा पर जो बंदा है वो नाफिज करते हैं। 2-2 सीटों पर ये इलेक्शन खड़े होते हैं और 3-3 सीटों पर ये इलेक्शन खड़े। चलें, एक तो वो बंदा है जो मर गया है, जो एमपीए है, जो एमएनए है, किसी वजह से मर गया है, तो वो इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। लेकिन ये आप इनकी गेमें देखें, इनको समझना है इन चीज़ों को। ये वफाक में भी खड़े हो जाते हैं, एनए सीट में भी, और जो सूबे की सीट है उसमें भी, यानी एमपीए की सीट में भी खड़े हो जाते हैं। अगर इनका फुदू लग गया तो ये एमपीए में से वजीर बन जाते हैं। अगर इनका फुदू बन गया तो एमएनए में से ये वफाक में जो है इस्लामाबाद में जाकर ये वजीर बन जाते हैं। और जो सूबे की सीट है उसको ये किसी अपने भतीजे को दे देते हैं, किसी और को। ये टोटल अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और टोटल जो नुकसान है वो डेमोक्रेसी, जमहूरियत का कौमी खजाने से हो रहा है। दोबारा दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी चाल है वो क्या है? नाज़रीन कराम, जो इलेक्शन गुज़श्ता हुआ है उसमें जो खसारा हुआ है कौमी खजाने से वो 47 अरब रुपए का हुआ है। अब इन्होंने मखसूस नशिस्तें रखी हुई हैं। मखसूस नशिस्तें एक धांधली है कि जिसने जीतना है उसके पलड़े में ये लोग डाल देते हैं। ख़वातीन की नशिस्त, इसके अलावा जो मिनॉरिटी है, जो अक़लियत है, उनकी नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें, ये टोटल एक टोपी ड्रामा है। ये जमहूरियत की 2 नंबरियाँ हैं, डेमोक्रेसी की 2 नंबरियाँ हैं। ये बकचोदियाँ हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट करके अपना जो बंदा है उसको ऊपर लेकर आते हैं। मखसूस नशिस्तें, जब आप इलेक्शन करा रहे हैं पूरे मुल्क में, 47 अरब रुपया कौमी खजाने से लग रहा है, तो फिर ये मखसूस नशिस्तें आपने किस लिए रखी हुई हैं? ये धांधली है। ये जो मखसूस नशिस्तें, आज़ाद उम्मीदवार, नाज़रीन कराम, आज़ाद उम्मीदवार, इनको खरीदा जाता है, ये फरोख्त होते हैं रात को, और ये मर्जी इनकी होती है, इनको करोड़ों रुपया देकर जो मुंतखब कराना होता है वजीर आज़म, उसके पार्लियामेंट